नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रियांश मॉम और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख के जाइएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं घर में पैसा नहीं टिकता तो आज ही ये 10 चीज़ें घर से हटा दो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जो हमें पता नहीं होता है और जिसकी वजह से हम जितना भी कमा लें हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है। तो कौन सी है वो 10 चीज़ें, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखते जाइएगा। माता रानी आपके घर में धन और बरकत को बनाए रखे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुरंत हटाएं घर से यह 10 नकारात्मक सामान। इसकी वजह से आती है घर में दरिद्रता, रुकती है तरक्की और जाता है हमारा धन। हम सभी जानते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जा होती है। नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुएं घर में रखने से मनुष्य को दुर्भाग्य और गरीबी का सामना करना पड़ता है। 10 ऐसी चीज़ें जिन्हें भूलकर भी घर में नहीं रखना चाहिए। अगर इन 10 चीज़ों में से एक भी वस्तु आपके घर में मौजूद हो तो तुरंत उसे हटा दें ताकि घर में सुख, समृद्धि और बरकत हमेशा बनी रहे। नंबर 1, पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांध कर रख देते हैं। इससे हमारे अच्छे जो भाग्य होते हैं वो दुर्भाग्य में बदल जाते हैं। अक्सर लोगों के घर में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसकी किसी और के काम का उपयोग में लेना चाहिए। नंबर 2, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति या चित्र देते हैं बुरे श्राप। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अन्यथा अखंडित हुई मूर्तियां से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3 मूर्तियां या तस्वीरें होने पर वास्तु दोष लगता है। तो अब बात करते हैं नंबर 3, घर की छत कोसती है अगर उस पर बोझ हो। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना कि घर की छतों पर कूड़ा कबाड़ा बहुत सारा सामान को फेंक देते हैं या रख देते हैं। मतलब जितना भी कबाड़ा होता है वो छत पर जाके रख देते हैं। तो घर की छत पर पड़ी गंदगी भी पैसा की तंगी को बढ़ा सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान बिल्कुल ना रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। तो अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की। बेकार रखे पत्थर, नग या नगीना अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग फ़ायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी आपके लिए गलत। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकाने नहीं देती। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर ज़रूरी वस्तुओं को घर में नहीं रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ सामान हमारा टूट जाता है और उसको हम संभाल के रख देते हैं। तो अपने घर में ये टूटी फूटी चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूटी फूटी
नहीं होनी चाहिए। अगर कांच की कोई वस्तु आपके घर में है टूटी फूटी तो उसको तुरंत बाहर निकाल दीजिए। मतलब अपने घर में ना कबाड़ तो होना ही नहीं चाहिए। कबाड़ इकट्ठा करना अच्छा नहीं होता है घर में, जिससे हमारे घर में बरकत रुक जाती है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तस्वीरें फेंकती है नकारात्मक ऊर्जा। कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटना बंद हो जाती हैं। तो अगर आपके घर में ऐसी कुछ तस्वीरें हैं तो तुरंत उन तस्वीरों को हटा दीजिए। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। टूटी अलमारी से किस्मत रूठ जाती है। घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी नहीं होनी चाहिए। टूटी अलमारी पैसे के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम ना होने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बहता जाता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, काम करते हैं अलमारी का, जैसे कपड़े वगैरह फोल्ड करना, और अलमारी को खुला ही छोड़ देते हैं। पर हमें इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहे। तो अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। मकड़ी के जाले में फंस जाता है सौभाग्य। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इससे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जाले से घर, दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं। इसलिए घर और दुकान में इसका होना अशुभ माना जाता है। इसलिए चाहे हम घर पे हों, चाहे हम अपनी किसी शॉप पे हो, हमें दिखता है कि कहीं मकड़ी के जाले बन गए हैं तो तुरंत उन जालों को हटाना ज़रूरी है। और मैंने अपनी वीडियो में कई बार ये बात बताई है कि अपने घर में अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो मकड़ी के जाले बिल्कुल भी होने मत दीजिए और अपने घर को जितना हो सके साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। टूटा सोफ़ा, कुर्सी और टेबल तरक्की के दुश्मन हैं। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो तुरंत उसे हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक का सोफ़ा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं ना कि सोफ़ा वगैरह या कुर्सी टेबल वगैरह टूट जाते हैं तो उसको छुपा देते हैं कपड़ों से और उसको वैसे ही यूज़ करते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चीज़ें अगर ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं तो तुरंत उसको फेंक देना सही है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की। बंद घड़ी प्रगति को रोक देती है। बंद घड़ी भी घर में जितनी जल्दी हो सके विदा कर दीजिए। यह सीधे किस्मत से कनेक्ट होती है। बंद घड़ी प्रगति को हमारी इसीलिए अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है या ख़राब घड़ी पड़ी है तो उसे घर से तुरंत निकाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि हमारे घर में ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं जो हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत होना रोक देती हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही वास्तु टिप्स वाली वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं अलविदा। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ।